हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस मैथ्स विद कंसेप्ट। आज का क्लास है सीबीएसई आर्ट्स अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 1B। 1B का चैप्टर कराएंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर चुके हैं आर्ट्स अग्रवाल का। आज 1B स्टार्ट करेंगे। 1B स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहता है, क्या है? डिफाइन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। सबसे पहले जो चीज हम समझाएंगे उसको आप क्लियर समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, एक दो तरीका बताएंगे, दो तरीका में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कहानी वही रहेगा, सिर्फ उसका नंबर डिजिट चेंज रहेगा। सबसे पहले हम तो समझते हैं रियल नंबर। बोला कि डिफाइन रियल नंबर, तो रियल नंबर हम जानते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब क्या होता है कि मान लीजिए रिपीटिंग क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन में है तो पॉइंट में 4 1 6 5 यहां तक आ गया, ये रिपीट है तो आप इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यही 4 3 2 डॉट 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 चलता जाएगा तो ये आपका कहलाता है नॉन रिपीटिंग। क्लियर? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब ऊपर होता है कि आपका ये डॉट 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 चलता जाएगा। नॉन रिपीटिंग होता है कि आपका पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपका कुछ हद तक जाके वो रिमाइंडर 0 आ जाता है, लेकिन कोई कोई होता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो चलता जाएगा, तो उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और रियल नंबर में आपका सब आया था, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो सब मिलाकर रियल नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन कर लीजिएगा। अब आता क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। पहला 22/7, ये आपको पता चल रहा है P बाई क्यू के फॉर्म में है, ये हो गया रैशनल नंबर। दूसरा है 3.1416, ये क्या है आपका पॉइंट में आ रहा है, यानी रिपीटिंग वाला है। रिपीटिंग वाला है तो इसका मतलब ये P बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग रहेगा तब इरेशनल नंबर रहेगा। ये आपका हो गया रैशनल नंबर। 3 नंबर पाई, पाई होता है इरेशनल नंबर, ये फिक्स है। 4 नंबर हो गया 5.63663 डॉट डॉट डॉट। आप इसको समझते हैं ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये नंबर क्या हो रहा बार बार रिपीट हो रहा। रिपीट हो रहा मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर यही नंबर रिपीट नहीं होता तो इरेशनल नंबर होता। सॉरी, एक नंबर हो गया, 4 नंबर ना, 4 नंबर में ये होगा 3.142857। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है कि आप इसका ऊपर बार दिया हुआ, बार का साइन है, तो इसका मतलब यही नंबर तो फिर से रिपीट होगा। क्लियर? आपका 87 आया ना, 7 के बाद फिर 142857 आएगा, इसका मतलब नंबर रिपीट हो रहा। रिपीट हो रहा मतलब ये रैशनल नंबर है। 5 नंबर 5.636363 डॉट 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 चलता जा रहा, लेकिन क्या हो रहा कि मेरा ये नंबर 6363 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर। 6 नंबर 2.04 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग में आ रहा। कैसे? क्योंकि 1 0 उसके बाद 2 0 3 0 4 0 5 0 बढ़ते जाती है, तो रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होता है जो सेम चीज, जैसे 6 3 6 3 6 3 फिर 6 3 फिर 6 3, इस तरह। ये 142857 था, फिर 142857 आएगा, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा। 04 के बाद 04 आता, फिर 04 आता, तो हम इसको रिपीट कर सकते थे, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग में आ रहा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर। 7 नंबर 1.535333, यही कहानी इसका भी है, इरेशनल नंबर। ये रिपीट नहीं हो रहा, 5 3 के बाद 5 3 3 आ जा रहा, फिर 5 3 3 आ रहा, इसलिए ये इरेशनल नंबर।
8 नंबर 3.121221 फिर 222 डॉट डॉट, ये भी इरेशनल नंबर समझ गए क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग में है। 9 नंबर √21, ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर होता है। और 10 नंबर हो गया √3, ये भी आपका इरेशनल नंबर। इसको भी रूट से बाहर निकालिएगा तो ये भी नॉन रिपीटिंग में आता है। क्लियर हुआ? कोई भी नंबर अगर रिपीट फॉर्म में रह रहा तो वो रैशनल नंबर में आएगा। ये भी रिपीट फॉर्म में आ रहा, 6 के बाद वही नंबर रिपीट होते जा रहा है, यहां पे नंबर रिपीट हो रहा है, इसको आर लिख देंगे, रैशनल नंबर हो जाएगा। जो रिपीट फॉर्म में नहीं आएगा वो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? इतना याद रखिएगा, रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, और रियल नंबर में तो सब आ ही जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। 3 √6 बोला है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर। इसको बढ़िया समझिएगा, एक एक लाइन करके समझाएंगे, ताकि अगर ये एक बार समझ गए तो इसका मतलब अगर आपको √2 दे, √3 दे, √5 दे, √7 दे, √13 दे, √11 दे, सब क्लियर, सब इसी फॉर्म में बनेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। इसको प्रूव दैट बोलने को, प्रूव दैट करने को बोल रहा है कि ये √6 इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल, तो हमको इसको प्रूव करना है इरेशनल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √6 इज रेशनल। हम मान लिए कि √6 रेशनल है। और जब रेशनल मान लिया तो रेशनल का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू का फॉर्म चाहिए। और एक चीज पॉइंट क्लियर करते हैं, पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा नंबर हो कि जिससे कि ये दोनों नहीं कटना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर हो ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, किसी एक नंबर के ये नहीं होती। इसका मतलब है कि ये दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। 1 आया कॉमन फैक्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर दोनों नंबर ये कट जाए तब ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर दोनों नंबर से कट जाएगा तो फिर हमको क्या जरूरत है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम पी बाई पी भी रख सकते थे, क्यू बाई क्यू रख सकते थे। इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ये हो गया। और जब इसको रेशनल माने हैं तो क्या कर देंगे हम, √6 इक्वल टू ए बाई बी, रेशनल नंबर। अब पी बाई क्यू लिखिए चाहे ए बाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा आपका 6a² बाई b²। क्लियर? एक क्वेश्चन बढ़िया समझ जाइए, बाकी ये सब क्वेश्चन सेम इसी तरह बन जाएगा। √6 था, उसको लेट अस एज्यूम दैट √6 रेशनल। आगे जब रेशनल माने हैं तो रेशनल का पी बाई क्यू फॉर्म होता है, ए बाई क्यू बैठा दिए, अब दोनों का स्क्वायर किए, कितना है। अब इससे हमको क्या पता चला, b² इक्वल टू a² बाई 6। क्या तक क्लियर? b² इधर ले आते, 6 यहां ले आती, और जब 6 यहां ले आती है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइड्स a², इसका मतलब 6 डिवाइड कर देगा a को भी डिवाइड करेगा। अगर 6 से a² का वैल्यू डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब 6 से a का जो वैल्यू रहेगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए, a² का अगर 36 करते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, तो a² 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, वो भी 6 से कट जाएगा। क्लियर? यहां तक हो गया। अब उसके बाद
फिर अगेन लेट a इक्वल टू 6c, c इंटीजर है, ठीक है। अब इसको फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 36c स्क्वायर। क्लियर। अगेन लेट किए a इक्वल टू 6c, स्क्वायरिंग किए a स्क्वायर इक्वल टू 36 स्क्वायर। अब a स्क्वायर का वैल्यू यहां से देखिए, यहां से हो रहा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 6, तो 6 इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 6b स्क्वायर होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 6b स्क्वायर इक्वल टू 36c स्क्वायर। क्लियर, लिख दिए। अब 6 से ये चला जाएगा, कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर। ये 6 गया यहां से 6 कट गया, नहीं तो और क्लियर चाहिए तो 36 बाई 6c स्क्वायर यानी आएगा 6c स्क्वायर। हो गया, तो b स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू c स्क्वायर, ये ठीक है। 6 नीचे लेके चला गया, c स्क्वायर हो गया। अब यहां से हमको क्या पता चला कि ये जो 6 है डिवाइड b स्क्वायर, इसका मतलब 6 क्या करेगा, जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो ये b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। √6, एज्यूम दैट √6 रेशनल। एक क्वेश्चन बढ़िया समझ जाइए, टोटल क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। पूरा का पूरा चैप्टर 2 प्रोसेस में ही खत्म होगा। एक प्रोसेस में ये कंप्लीट खत्म होगा, बाकी एक और प्रोसेस बताए, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर, आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगा। तो इसको रेशनल माने तो रेशनल का फॉर्म बैठा दिए बाई बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होता है, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे, ये 6 इधर चला गया, बी स्क्वायर इधर आ गया, तो पता चला a स्क्वायर का जो भी वैल्यू रहेगा 6 से कट जाएगा, तो मतलब a का भी वैल्यू 6 से कट जाएगा। अगेन लेट करते हैं, a इक्वल टू 6 ही मान लेते हैं। और एक बात, यहाँ पे 6 ही क्यों माने, यहाँ पे 6 ही क्यों माने, क्योंकि जो नंबर दे रहेगा यहाँ पे वही, अगर 2 रहा यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3, यहाँ पे 5 रहे तो यहाँ पे 5, जो नंबर रहेगा वही नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर टू c स्क्वायर। अब यहाँ से हम a स्क्वायर का वैल्यू देखें 6b स्क्वायर, तो पुट कर दिए। फिर यहाँ पे हो गया 36c स्क्वायर, ये 6 यहाँ पे चला आया और c वहां रह गया, तो पता चला कि 6 से b स्क्वायर भी डिवाइड हो जा रहा है और b भी डिवाइड हो जा रहा है। इधर नहीं, इधर कर देते हैं। हो गया। अब इसका कहानी मेन क्या है कि हम लोग मान लिए थे जगह नहीं हो रहा, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। देन 6 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। देख लेते थोड़ा अलग, हाँ ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग क्या माने थे, ऑफ a एंड b contradiction the fact that a and b, ये आपका हो जाएगा
हैव, ये चीज तो याद कर लीजिएगा, नो कॉमन फैक्टर ए एंड बी। ठीक है, अदर देन 1, the contradiction arises by assuming that root 6 is rational, hence root 6 is irrational। ये कहानी है, कहानी बढ़िया से, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ के आप इसको पूरा याद कर लीजिए, खाली नंबरिंग चेंज कर दीजिएगा। रूट 6 है इसलिए 6 किया, रूट 2 रहेगा तो 2 करिए, 3 रहेगा तो 3 करिए, 5 रहेगा तो 5 करिए, 7 रहेगा तो 7 करिए। यहां तो हो गया, क्लियर, समझ में आया। रूट 6 को हम रेशनल माने, ए बाई बी के फॉर्म में किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, यहाँ पता चला ए भी 6 से डिवाइड हो जा रहा, फिर ए को टू 6 से किए तो पता चला यहाँ भी 6 से बी भी डिवाइड हो रहा, तो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा, तो ये गलत हो गया। तब समझ में आया कि नहीं, ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ये सब कहानी है, अपना याद कर लीजिए, कहानी सेम रहेगा, खाली कैरेक्टर इसमें चेंज रहेगा, नंबर चेंज रहेगा, बाकी कहानी सेम रहेगा। 6 बाकी सब सेम है, यहाँ पे खाली यहाँ पे 6 बैठाइएगा, कहानी वही है, यहाँ 6 रहेगा, नंबरिंग चेंज रहेगा तो 2 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3, बाकी करते चलेगा, यहाँ 3, फिर उसके बाद यहाँ 3, यहाँ रूट 3 हो गया। क्लियर, ये एक क्वेश्चन बढ़िया समझ जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। जितना इस बार का क्वेश्चन है 11, रूट 11, रूट 13, रूट 7, रूट 5, रूट 3, रूट 2 सब सेम प्रोसेस से बनेगा। ये देखने में बहुत ही लग रहा है डिफिकल्ट, है कुछ नहीं, कहानी एक ही रहेगा, बस थोड़ा इसमें नंबर चेंज रहेगा, बाकी सब सेम प्रोसेस से चलता रहेगा। ये एक हो गया। ये एक प्रोसेस हुआ। अब जितना भी क्वेश्चन आपका आर सर वालों दिया है सब एक ही प्रोसेस बताते जाएगा, सब उसी से बन जाएगा। 3 का 2 है ना, 3 का 2, क्वेश्चन दिया आपका 2 माइनस रूट 3, इसको भी वही बोला कि प्रूफ दैट करना है, तो हम पहले मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 2 माइनस रूट 3 इज रेशनल। हाँ, एक चीज और बताते हैं, जो रूट 6 का बताए ना उसको आप रूट 2 इंटू रूट 3 फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो वो अलग तरीका होगा, लेकिन जो तरीका आप रूट 6 वाला बताए एक तरीका से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चाहे रूट 2 रहे चाहे रूट 3 रहे। आप सोचिएगा कि रूट 6 इसको कर दे तो बाकी सब करे तो नहीं हो पाएगा, तो इससे बढ़िया वही प्रोसेस को हम एक लेके चलेंगे जिससे कि मेरे दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि हमको इसी तरह से करना है। ठीक है, मान लिया, तो इसका मतलब ये 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, रेशनल माने इसलिए रेशनल के फॉर्म में बैठा दिए। अब मेरा एक ही काम रहेगा, रूट वाला चीज को एक तरफ ले आए, अब बिना रूट वाला को एक तरफ ले जाए, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस रूट 3 ए बाई बी माइनस 2, माइनस रूट 3 इसका बी ए माइनस 2b हो गया। अब ये माइनस हटा दीजिए, रूट 3 इसको माइनस में कवर कर लीजिए, हो गया काम। हम बोले थे, क्या बोले थे, रूट वाला जो हिस्सा रहेगा उसको एक तरफ ले आएंगे, बाकी को एक तरफ लेके चले जाएंगे। अब इसका कहानी खाली लिख दीजिए बस, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स
इसका मतलब हो गया माइनस ए माइनस 2b बाई क्या हो गया, ये रेशनल। ठीक है, ये हमको रेशनल फॉर्म में आ गया, तो हमको पता चला चलो ये तो रेशनल हो गया। इसका मतलब क्या होता है, √3 इज रेशनल। मान लीजिए कोई भी चीज होता है कि कोई भी चीज होगा, मान लीजिए 2x हुआ चाहे 4 हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल टू है, इसका मतलब इसका और इसका दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो अगर ये मेरा रेशनल नंबर आया तो हमको समझ में आया कि चलो ये रेशनल आ गया, तो हम मान लिए कि चलो ये भी ये रेशनल आ ही गया। लेकिन but this contradiction that fact, हम लोग क्या जानते हैं कि √3 इज इरेशनल। अभी तो हमको पता चला कि √3 रेशनल है, लेकिन हमको रियल में हम लोग जानते हैं कि √3 इरेशनल है, तो हम लोग का एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। और एजम्पशन स्पेलिंग सही है, इज इनकरेक्ट। Hence 2 minus √3 is irrational। बस पहले क्या बोले थे, 2 माइनस √3 क्या आएगा, बोला इसको प्रूव करने के लिए इरेशनल है, तो हम पहले इसको मान लिए कि इरेशनल है, तो p बाई a बाई b के फॉर्म में रखे हम। जब भी क्वेश्चन इस तरह का दे तो मेरा एक ही काम रहेगा, रूट वाला चीज को एक साइड लाएंगे, बिना रूट वाला को एक साइड लेकर चले जाएंगे। तो रूट वाला चीज रखे इधर लेके आए, और जब ये चीज आया तो हमको पता चला ये रेशनल होता है। तो जब ये रेशनल हो गया तो हमको लगा कि इक्वल टू में तो सब बराबर होता था, हम इसको ही मान लिया कि ये भी रेशनल आ ही गया। लेकिन बाद में हमको रियलिटी में पता चलता है कि ये इरेशनल है। तो ये इरेशनल है तो उसका मतलब ये भी इरेशनल है। जब ये इरेशनल है, सही में अगर रियलिटी में जाएंगे तो हमको पता चलता है कि ये इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल है। तब हम लोग बोले कॉन्ट्रडिक्शन दैट द फैक्ट इज इरेशनल, आवर assumption इज इनकरेक्ट, हेंस √2 माइनस √3 इज इरेशनल। ये एक प्रोसेस समझ जाइए, बाकी जितना क्वेश्चन है सभी इसी प्रोसेस पे बन जाएगा। थोड़ा करंट चला गया तो लाइन का खैर समझ में आ रहा, हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। ये पूरा कहानी अब इसी कहानी पे सब डिपेंड है, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ यही रहेगा, खाली नंबर चेंज रहेगा। ये उसके बाद ये जाएगा और ये जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, 3 प्लस 3 नंबर 3 प्लस √2, ठीक है। यहां हो जाएगा 3 प्लस √2, यहां होगा 3 प्लस √2 इक्वल टू a बाई बी। अब क्या बोले थे, रूट किधर रखिए, बाकी उधर लेकर चले जाए। रूट वाला a है, a बाई बी माइनस 3, √2 इक्वल टू b एलसीएम लेंगे तो a माइनस 3b। यहां तक क्लियर। अब ये वाला लिख देंगे a माइनस 3b बाई b, यानी √2 इज रेशनल, कॉन्ट्रैक्ट पे √2 इज इरेशनल, यहां पे हो जाएगा 3 प्लस √2 इज रेशनल। हम बोले थे आपको पूरा चैप्टर 2 ही प्रोसेस में, एक वो प्रोसेस बताया √6 वाला, एक ये प्रोसेस, पूरा का पूरा सेम उसी प्रोसेस पे सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना हम कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा रूट के एक साइड करना, बाकी के एक साइड लेकर चले जाना है। क्लियर, कहानी वही रहेगा, खाली नंबर चेंज रहेगा। उसके बाद है 4 नंबर 2 प्लस √5, 2 प्लस √5, यहाँ 2 प्लस √5, यहाँ 2 प्लस √5 इक्वल टू a बाई बी। √5 पे यही रखिए, a बाई बी माइनस 2, √5 इक्वल टू b, a माइनस 2b हो गया।
आप इस चीज को यहां उतार दीजिए, a माइनस 2b/b। यहाँ इसका मतलब √5 इरेशनल है, यानी रूट थी इरेशनल यहाँ पे है, लेकिन पता चलता है, ये हम जानते हैं कि √5 इरेशनल, इसीलिए 2 + √5 इज इरेशनल। हो गया। कुछ करने का दिक्कत, कुछ करना नहीं इसमें, बस वही नंबरिंग करते चले जाइए। कहानी वही है, खाली नंबर चेंज करते रहिए। अब आते हैं क्या है, 5 नंबर। 5 + 3√2 करेंट चला गया थोड़ा। यहां पे क्या होगा, 5 + 3√2। यहां क्या होगा, 5 + 3√2 = a/b के फॉर्म में रखेंगे। तो यहां क्या करेंगे, 3√2 = a/b - 5, यानी 3√2 = b हो गया a - 5b। क्लियर। अब यहाँ पे √2 रखिए, a - 5b/3b। कहानी खत्म। सेम a - 5b/3b, वो रेशनल है तो पता चला √2 भी रेशनल है, लेकिन बाद में हम लोग पता चलता है कि √2 इरेशनल है, इसीलिए 5 + 3√2 इज इरेशनल। कहानी वही है, खाली नंबर चेंज करना है। 6 नंबर। सिक्स नंबर 3√7, यानी 3√7 = a/b। ये तो और इजी है, √7 a/3b हो गया। यहाँ a/3b रेशनल है, तो भाई इसका मतलब √7 भी रेशनल है, लेकिन हम जानते हैं √7 इरेशनल है, इसलिए 3√7 इज इरेशनल। कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी। 7 नंबर। 7 नंबर 3√5, यानी यहां हो गया 3√5, यानी हो गया 3√5 = a/b। अब सिंपल है, हमको 5 रखना है, तो हम क्या करें, इसको ऊपर कर देंगे 5 को, ये नीचे, यानी ये b ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। p/q के फॉर्म रखिए, चाहे q/p के फॉर्म रखिए, बात एक ही होता है। तब √5 यही रहेगा, और ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3/a हो गया, काम खत्म। यहाँ 3b/a, यहाँ पे हो गया √5, यहाँ हो गया √5, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3/√5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रोसेस में सब बनेगा, जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। सिर्फ वो √6, √3, √2 ये प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, बाकी सब इसी प्रोसेस पे बनेगा। अब आते हैं 2 - 3√5। 3√5, 2 - 3√5, 2 - 3√5 = a/b। बोले तो सिर्फ 5 को रखना, तो 3 - √5 = a/b - 2, -3√5 = b, a - 2b। अब इधर से माइनस और √3 लेके चले जाते हैं, तो √5 = हो जाएगा, माइनस इधर आ गया, और ब्रैकेट में हो जाएगा a - 2b/3b हो गया। ये हो जाएगा -a - 2b/3b। इसका मतलब √5 रेशनल है इसके हिसाब से, लेकिन ये तो पता है कि √5 इरेशनल है, इसका मतलब हैंस 2 - 3√5 इज इरेशनल। क्लियर? कोई दिक्कत हो रहा? कोई दिक्कत नहीं, कहानी सेम है।
इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी हो, खाली एक काम करेंगे, हमको रूट एक साइड ले आना होगा। अब एक क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का, √3 प्लस √5। सब में तो एक रूट था, इसमें 2 आ गया। कहानी वही रहेगा, कैलकुलेशन खाली चेंज करना होगा। √3 प्लस √5 इक्वल टू a/b। तो √3 इक्वल टू a/b माइनस √5। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस a² / b² इक्वल टू √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है, a² / b²। इधर हो जाएगा +5, उसके बाद माइनस में आएगा ना, तो -2√5a/b। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है, ज्यादातर चांस है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर। अब मेरा काम क्या है, √5 पे एक साइड करना, बाकी सबको इधर लिख चलाइए। तो 3 - 5 माइनस a² / b² इक्वल टू -2√5a/b। अब ये माइनस में से गया तो -2 माइनस a² / b² इक्वल टू -2√5a/b। फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा b - 2b माइनस a² इक्वल टू -2√5a/b। आप √5 को वही रखेंगे, बाकी सबको इधर लेके चले आएंगे। तो माइनस इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लेके आया तो b हट गया, दोनों बराबर है, और इसको ये ऊपर वाला नीचे ला देंगे। तो अच्छा, माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं, -2b प्लस a², ये वाला नीचे आएगा तो हो जाएगा -2a इक्वल टू √5। माइनस माइनस हट गया, काम खत्म। तो ये मेरा क्या बचा, 2b प्लस a² / 2a। ये रेशनल है, इसका मतलब √5 भी रेशनल है, लेकिन √5 भी रेशनल होता है, इसलिए √3 प्लस √5 इज रेशनल। कहानी वही है, खाली नंबरिंग चेंज हुआ। नंबर चेंज होने के साथ इसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा कि आपको किसी एक रूट को एक साइड लाना है। हम 3 को किया, आप 3√5 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही रहेगा। क्लियर। सब इसी प्रोसेस में बनेगा और कुछ नहीं करना होगा आपको। करंट चल गया तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लाइटिंग का। अब मेरा क्वेश्चन आता है, बस वही चीज है, 4 नंबर, 3 + 5√2। ये शायद इस पर हुआ था। हम कोई एग्जाम्पल वाला कर दे। 4 नंबर 1/√3। ये सेम जानते कैसे बनेगा, 7 नंबर है सर। फिलहाल इसको बना देते हैं, 1/√3 इक्वल टू a/b। तो हम क्या करेंगे, √3 को ऊपर कर देंगे तो ये भी b/a। p q के फॉर्म में रहे तो q/p रहे, चाहे a b रहे, चाहे b/a रहे, बात एक ही होगा। यानी हो गया b/a, इसका मतलब √3, यहाँ पे √3। तो आपको पता चला कि 1/√3 इरेशनल नंबर है। हो गया 4 नंबर क्लियर। कोई दिक्कत हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी वही है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है। हम पहले बोले तो 2 प्रोसेस बताएंगे, 2 प्रोसेस में सब का सब चेंज हो जाएगा। हालांकि इसमें आपका रेशनलाइजेशन करके करा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब रेशनलाइजेशन करके भी करिएगा तो फिर वही प्रोसेस में आपको करना ही पड़ेगा। 5 और 6 नंबर हम बताते हैं, पहले इधर क्लियर कर दे रहे हैं, सब इसी प्रोसेस पे है। 7 नंबर,
2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1 इक्वल टू a बाई बी। तो 2√3 इक्वल टू a बाई बी प्लस 1, 2√3 इक्वल टू एलसीएम लिए बी ए प्लस बी, यानी √3 इक्वल टू a प्लस बी बाई 2b हो गया। बाकी आपको पता है आगे क्या करना है, a प्लस बी बाई 2b, यहां हो गया √3, यहां हो गया √3, यहां हो जाएगा 2√3 माइनस 1। हमको तो जिस हिसाब से बना रहे हमको नहीं लगता कि दोबारा आपको दिक्कत होगा कभी क्वेश्चन में। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, हालांकि आप लोग एक दो प्रोसेस जान गए तो आराम से कर सकते हैं, मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा सब बनाने का, फिर भी हम बना दे रहे हैं। 10 क्लास में आप लोग चले गए तो इतना तो पता होगा कि एक प्रोसेस हो जाए तो उसके हिसाब से आप सम सॉल्व कर सकते हैं। 4 माइनस 5√2, सब उसी तरह करेंगे। 4 माइनस 5√2, यानी 4 माइनस 5√2 इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना। 2 माइनस 3√5 सेम है, सेम है, कितना नंबर था, 3 का 7, 3 का 8 नंबर जैसा है, ये कर लीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना नहीं कर सकते तो अब दिक्कत है 10 क्लास के लिए। अगर 10 क्लास में जाके इतना बताने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो बहुत दिक्कत है। 5 3 9 नंबर भी सेम बनेगा उसी जैसा। 5 माइनस 2√3, यहाँ पे 2 माइनस 3√5 है, सेम। 9 नंबर 10 नंबर बनेगा आपका 6 नंबर जैसा। आपका जो 10 नंबर है वो क्या है, 5√2 है, ये आपका बनेगा 3 का 6 नंबर जैसा, सेम प्रोसेस है। ठीक है, 3√7 है या 5√2 है। अब 11 नंबर, 11 नंबर 2/√7, ये भी बना था शायद, हाँ। अब 11 बाई 2√7 सेम एज हो गया आपका 3 का 7 नंबर, सेम प्रोसेस बनेगा, इसलिए नहीं बना रहे। अपने से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना हम समझा दिए उस हिसाब से बनाइए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10 क्लास में आप चले गए, इतना तो होना चाहिए आपको। हाफ क्वेश्चन अगर सब करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करने का तरीका, अगर आप वीडियो देख रहे तो वीडियो देख कर पहले समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद बुक खोलकर आराम से उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाइए। जब तक क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका दिमाग में नहीं बैठेगा। 1 बार 2 बार 3 बार करिए और लाएगा। 5 का 1 नंबर बोला है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल हुज सम इज रेशनल। 2 ऐसा इरेशनल नंबर लेना है जिसको जोड़ने पर रेशनल आ जाए। कुछ नहीं करना होगा, मेरा बोला रेशनल इरेशनल, इरेशनल मतलब कोई भी रूट वाला कोई भी नंबर लेते हैं, √2 √3 √5 कुछ भी ले सकते हैं। मेरा काम रहेगा सिर्फ उसको रेशनल करना, इसका मतलब रूट हटना चाहिए तभी वो रेशनल होगा। कुछ भी पकड़ लीजिए ना, 5 माइनस √3 एंड 5 प्लस √3, आप दोनों को ऐड कर देंगे। 5 माइनस √3 प्लस 5 प्लस √3, प्लस माइनस गया 10, आ गया रेशनल नंबर। कुछ भी कर सकते हैं आप, 7 माइनस √2 कर सकते हैं, 7 प्लस √2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिव एन एग्जांपल 2 रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। अब 2 ऐसा नंबर लीजिए जिसको गुना करने पर भी रेशनल आ जाए, तो सेम इसी नंबर को बैठा देंगे तो मेरा आ जाएगा। कैसे आएगा, 5 माइनस √3 2 नंबर, कोई भी आप दूसरा नंबर ले सकते हैं। यहाँ 5 माइनस √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस √3। अब एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी ए प्लस बी का तो होता है a स्क्वायर, a माइनस बी, और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 3। √3 का स्क्वायर करना 3 होगा, यानी 22 आ गया रेशनल नंबर मेरा। क्लियर।
अब इसको किए हैं तो पसीना थोड़ा हो रहा गरम गरम, लेकिन कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। नंबरिंग आप कोई भी लीजिए, जब दो इरेशनल नंबर बोला तो इसमें रूट रहेगा। अब मेरा काम है अगर रेशनल करना है तो उसमें रूट हटाने वाला आइडिया लगाएंगे बस। 6 नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। हाँ, ऑलवेज रेशनल यानी ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, जरूरी है। 5 को 4 से गुना करिए तो रेशनल नंबर है, तो 20 आएगा तो रेशनल नंबर ही होगा। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, नहीं, जरूरी नहीं है कि 2 रहती इरेशनल को जोड़िएगा तो इरेशनल ही आएगा। अभी किए थे 5 का एक नंबर, 2 इरेशनल को जोड़े तो रेशनल आया था ना, इसका मतलब ये फॉल्स है। 3 नंबर बोल रहा कि 2 इरेशनल नंबर जोड़ने पर क्या इरेशनल ही आएगा, नहीं, इसमें रेशनल ही आएगा, रेशनल आएगा। क्यों आएगा, इसमें कि 5 का एक किया, अभी 2 इरेशनल नंबर को जोड़े तो रेशनल आया। 6 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये भी गलत है। 5 का 2 अभी करके देखे हम, 2 इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट किए तो रेशनल आया, मतलब ये भी फॉल्स है। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, हाँ हो सकता है, ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। 2 को रेशनल नंबर है √3 इरेशनल नंबर रहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आएगा, यानी ये इरेशनल नंबर, ये ट्रू है। चलिए, आशा करते कि आपको क्लास समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इस चैप्टर को मेरा तरीका था, 2 तरीका को अपनाइए, पूरा कोई भी क्वेश्चन रहेगा उससे सॉल्व हो जाएगा। एक पहला जो √6 वाला बताया, उसमें √2 रहे, √3, √5, √7, √11, √13, कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रोसेस से सब बन जाएगा। दूसरा तरीका ये जो बताए थे, इसी प्रोसेस से सब बन जाएगा, सिर्फ मेरा काम रहता है उसमें रूट को एक साइड करना, बाकी को एक साइड लेके काम करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आर्ट्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का, उसके बाद चैप्टर 2 एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया तो उसका चैप्टर 2 आर्ट्स का स्टार्ट करेंगे।